साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रखर 2 वृक्ष कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 61, कार्यपत्रक 62, कार्यपत्रक 63, कार्यपत्रक 64, कार्यपत्रक 65 और आकलन 8। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 61 पेज नंबर 71। दक्षताएं दो पूर्णांकों का गुणा भाग कर सकते हैं। पहला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है -438 में हम किसका भाग दें कि हमें 1 प्राप्त हो जाए। यहाँ भी आएगा -438। बी है, यहाँ आएगा -15। -15 में 5 का भाग देंगे, -3 प्राप्त होगा। सी है -12 का गुणा -6 से करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। 12 छंग 72, प्लस का 72 आएगा। डी है 0 में भाग देते हैं ए का, तो क्या आएगा। 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तब क्या प्राप्त होगा, 0। यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ ए बराबर 0 नहीं हो। अगला दूसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ए है -107 में भाग देना है 107 का, यहाँ आएगा माइनस का 1। बी है -3 + 2 भाग देना है -2 + 1 का। -3 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 1, और इसमें भाग देंगे -2 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे -1। -1 का भाग -1 में देंगे तो प्लस का 1 प्राप्त होगा। सी है -36 में -9 का भाग देना है, 9 चौक 36, 4 आएगा। डी है 4 गुणा -3 गुणा -5, तो यहाँ इन दोनों का गुणा कर देंगे। 4 तिया 12 माइनस का, फिर गुणा करेंगे -5 से, तो यहाँ दोनों माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। 12 पंजे 60, तो यहाँ आएगा 60 प्लस का। अगला तीसरा, दिए गए कथन सत्य है या असत्य बताइए। ए है पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम संतुष्ट होता है, यह सत्य है। बी है किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, यह भी सत्य है। सी है -23 में भाग देकर -1 का तो बराबर 0 प्राप्त होता है, यह असत्य है। डी है पूर्ण संख्याओं के लिए 0 गुणात्मक तत्समक है, यह भी असत्य है क्योंकि 1 गुणात्मक तत्समक होता है। सवाल नंबर 4, यदि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो आधी रात को तापमान क्या होगा। तो देखिए दोपहर 12 बजे से 12 बजे था 5 डिग्री सेल्सियस, और 12 बजे से रात को 12 बजे तक यानी 12 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है प्रत्येक घंटे में, तो 12 गुणा 2 12 दूना 24 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, 5 डिग्री सेल्सियस में से घटाना है 24 डिग्री सेल्सियस, तो तापमान क्या रहेगा, -19 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल नंबर 5, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -6 है, तो -4 और -2, अंतर -15 है यानी 5 -20। अगला है अंतर 4 है 10 -6, 0 है योग 0 है यानी +4 और -4। चलिए ये था कार्यपत्रक 61। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 62 पेज नंबर 72। दक्षताएं परिमेय संख्याओं को समझ सकेंगे। पहला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अ है एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहाँ P तथा Q पूर्णांक तथा Q बराबर 0 नहीं है। यहाँ बराबर को हम यदि काट देंगे तो बराबर 0
नहीं है। ब है वे संख्या जिनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। स है प्राकृत संख्याओं में जीरो को मिला दे तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। द है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, निम्न परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। पहला है -1 और 0 के बीच में, तो इन दोनों के बीच में ज्ञात करेंगे -3/4 -1/2 -1/4। दूसरा है -2 और 3 के बीच में, तो -1 0 +1 -4/5 और -2/3 इनके बीच में -21/30 -22/30 और -23/30। चौथा है -1/2 और 2/3 के बीच में -1/4 0 1/3। अगला सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में उपयुक्त चिन्ह छोटा, बराबर और बड़ा का प्रयोग करें। बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। पहला है 2/5 और 6/5, यह बड़ी है तो चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। दूसरा है -5/6 -4/6, तो यह बड़ी है। तीसरा है -3/8 और 2/8, तो यह बड़ी है। चौथा है -1/4 और 1/4, यह बड़ी है। अगला सवाल नंबर 4, निम्न परिमेय संख्याओं को निर्देशानुसार आरोही या अवरोही क्रम में लिखे। इनको आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले आएगा -5/3 -4/3 -2/3 और 1/3। इनको अवरोही क्रम में लिखना है, 7/4 3/4 -3/4 और -9/4। इनको आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है, यानी घटते क्रम में लिखना है। 5/3 4/3 2/3 1/3। इनको भी अवरोही क्रम में लिखना है, यानी बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो -4/5 -8/5 -11/5 और -7/3। अगला सवाल नंबर 5, निम्न के मान ज्ञात करें। पहला है -4 भाग देना है 4/7 का, तो यहाँ हम इसे -4/1 लिखेंगे, बाकी जगह गुणा लगाएंगे, तो इनको उल्टा कर देंगे 7/4 कर देंगे। 4 एकम 4 4 एकम 4। अब गुणा करेंगे, 1 का गुणा 7 -1 का गुणा 7 से करेंगे, तो -7/1 कितना आएगा? -7। दूसरा है -2/13 भाग 13/7, तो -2/13 लिखेंगे, बाकी जगह गुणा बदलेंगे, इनको उल्टा कर देंगे 7/13। तो अब यहाँ -2 का गुणा 7 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 माइनस का 14/13 का गुणा 13 से करेंगे 169, तो -14/169। ये था कार्यपत्रक 62। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 63 पेज नंबर 73, दक्षता है बड़ी संख्या के गुणन और भाग को सरल करने हेतु घातांक के नियमों का प्रयोग कर सकेंगे। पहला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -5⁻3, तो इसे हम लिखेंगे -5 गुणा -5 गुणा -5
और ये गुणा करेंगे आएगा माइनस का 125। दूसरा है -3 की घात 2 गुणा -4 की घात 2। तो हम इसे लिखेंगे -3 गुणा -3 गुणा -4 गुणा -4, ये गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 144। तीसरा है -2/3 की घात 4, तो हम इसे लिखेंगे -2/3 -2/3 -2/3 -2/3 गुणे में है, ये गुणा करेंगे तो यहाँ 16/81 प्राप्त होगा। चौथा है 3 की घात 2 कोष्टक 3 यानी 3 दूनी 6, 3 की घात हो जाएगी 6, तो यहाँ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये गुणा करेंगे ये आएगा 729। सवाल नंबर 2, 60 के अभाज्य गुणनखंड है, इसमें से 60 के अभाज्य गुणनखंड है ये वाला 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इसका सही आंसर ख होगा। तीसरा है 343 के अभाज्य गुणनखंड है, तो 343 के अभाज्य गुणनखंड है 7 गुणा 7 गुणा 7, घ इसका सही आंसर होगा, यहाँ घ लिखेंगे। चौथा है निम्न प्रश्नों को हल कीजिए, हमें ये हल करना है 4 की घात 7 भाग 4 की घात 3, तो यहाँ भाग है तो घातें माइनस हो जाएगी, 7 में से 3 हो जाएगी यानी 4 की घात आ जाएगी 4, 7 में से 3 माइनस तो 4 आ जाएगा। दूसरा है 6 की घात 3 गुणा 6 की घात 2 गुणा 6 की घात 4, तो ये घातें जुड़ जाएगी, 3 2 5 और 4 9, 6 की घात हो जाएगी 9। तीसरा है 3 की घात 3 कोष्टक 2, घातें गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6, 3 की घात हो जाएगी 6। अगला है चौथा, तो यहाँ देखिए 5 की घात 3 कोष्टक घात 2 कोष्टक घात 0, तो यहाँ घातें गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6 और 6 का गुणा वापस 0 से करेंगे तो आएगा 0। किसी की भी घात 0 हो तो मान प्राप्त होता है 1, यानी ये 5 की घात 0 आएगी तो इसका मान कितना आएगा 1। चलिए अगला सवाल नंबर 5, निम्न का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर घातांक के रूप में लिखिए। 512, तो 512 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 256, फिर 2 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 128, फिर 2 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 64, फिर 2 का भाग देंगे 32, फिर 2 का भाग देंगे 16, 2 का भाग देंगे 8, 2 का भाग देंगे 4, 2 का भाग देंगे 2 और 2 का भाग देंगे 1, तो क्या आ जाएगा 2 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की घात 9। यहाँ आतांक नहीं, ऐसे सही कर दीजिए, गा कर दीजिए, घातांक रूप होगा 2 की घात 9। अगला है 1024, 2 का भाग देंगे इसमें तो प्राप्त होगा 512, फिर 2 का भाग देंगे 256, फिर 2 का भाग देंगे 128, फिर 2 का भाग देंगे 64, फिर 2 का भाग देंगे 32, फिर 2 का भाग देंगे 16, 2 का भाग देंगे 8, 2 का भाग देंगे 4, 2 का भाग देंगे 2 और 2 का भाग देंगे 1, तो 2 की घात हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 10। अगला है 729, इसमें 3 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 243, फिर 3 का भाग देंगे 81, फिर 3 का भाग देंगे 27, फिर 3 का भाग देंगे 9, 3 का भाग देंगे 3, 3 का भाग देंगे 1, 3 की घात आएगी 1 2 3 4 5 6, 3 की घात 6। अगला है चौथा 1331, इसमें भाग देंगे 11 का, आएगा 121, फिर 11 का भाग देंगे तो 11, फिर 11 का भाग देंगे 1, तो यहाँ आएगी 11 की घात 3। ये था कार्यपत्रक 63। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 64 पेज नंबर 74, दक्षताएं बीजी व्यंजक के गुणांक बीजी व्यंजकों का योग तथा अंतर ज्ञात कर सकेंगे। पहला सवाल है निम्न में से चर राशि है, तो इसमें चर राशि है पी, सही आंसर होगा इसमें स। दूसरा है बीजी व्यंजक x² - 3x
+4 में x का गुणांक है, तो यहाँ x का गुणांक कितना है -3। से आंसर होगा इसमें स। तीसरा है दिए गए बीजीय व्यंजकों में से एक पद, द्विपद तथा त्रिपद बताइए। तो देखिए इसमें पहला है 4y - 7z, तो ये द्विपद है। दूसरा है y², तो ये है एक पद। तीसरा है x + y - xy, ये है त्रिपद। चौथा है z² - +3y, ये है द्विपद। देखिए 1 2, ये 1 2 3, ये 1 2, तो इस प्रकार से हमने पद लिखे हैं। सवाल नंबर 4 दिए गए बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। पहला है 3x + 12 + 2z तथा 8x - 5 - z। देखिए हम इसे पहले ये लिख लेते हैं 3x + 12 + 2z, तो x वाले के नीचे x वाला 8x - 5 और ये -z जोड़ेंगे, तो यहाँ 3 और 8 11x + 12 - 5, तो ये प्लस का बचेगा 7, प्लस का 2z और यहाँ माइनस का 1z है, तो 2 में से कम कर देंगे तो 1z बचेगा, प्लस का z बचेगा। तो जोड़ कितनी आएगी यहाँ 11x + 7 + z। दूसरा है 5a - b + 4 तथा a - b, इनको जोड़ना है। पहले ये लिखेंगे 5a - b + 4, a के नीचे a और ये b के नीचे -b जोड़ेंगे, तो यहाँ 5a और यहाँ 1a 6a हो जाएगा, या -1b तो माइनस का 2b और ये प्लस का 4, यानी 6a - 2b + 4 आएगा। अगला 5वां दिए गए बीजीय व्यंजकों को घटाइए। अब इनको घटाव करनी है। a है 20ab + 10b + 5a में से 14ab - 8b घटाना है। पहले इसको लिख देंगे हम 20ab + 10b + 5a। अब यहाँ ab के नीचे ab लिखेंगे 14ab और b वाले के नीचे b लिखेंगे -8b। अब एक लाइन छोड़ के हम यहाँ लाइन खींचेंगे। अब इसमें से इसको घटाना है, जिनको घटाना है उनके चिन्ह बदलेंगे, घटाव में ध्यान रखना है। ये माइनस का 14 हो जाएगा और ये प्लस का 8b हो जाएगा। अब यहाँ 20ab में -14ab जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में से 14 कम कर देंगे तो बचेगा 6ab। अब यहाँ प्लस का 10b प्लस का 8b दोनों जुड़ जाएंगे, 10 और 8 18 प्लस का 18b और ये प्लस का 5a वैसा का वैसा आ जाएगा। तो यानी 6ab + 18b + 5a आएगा। दूसरा है 4m² - 3mn + 8 में से m² + 6mm ये घटाना है, तो इसे mn कर दीजिएगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, mn है यहाँ। तो देखिए 4m² - 3mn + 8 लिखेंगे, m² इसके नीचे लिखेंगे -m² और ये mn इसके नीचे लिखेंगे प्लस का 6mn, इनके चिन्ह बदल देंगे, प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, प्लस का 4m² प्लस का 1m² तो प्लस के 5m² आ जाएगा, -3mn -6mn तो माइनस का 9mn और प्लस का 8 आ जाएगा। जोड़ आएगी 5m² - 9mn + 8। ये था कार्यपत्रक 64। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 65 पेज नंबर 75। दक्षताएं दी गई राशियों को समानुपात में है या नहीं बता सकेंगे तथा लाभ हानि से संबंधित समस्याएं हल कर सकेंगे। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3
अनुपात 5 समानुपात 6। तो यहाँ क्या आएगा, देखिए हम इसे 3/5 लिखेंगे बराबर, यहाँ ऊपर 6 लिखेंगे। अब देखिए 3 का गुणा 2 से किया 6 आया, तो 5 का गुणा किसे करेंगे, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ 10 आएगा। यानी क्या होगा, 3/5 समानुपात 6/10, तो यहाँ 10 आएगा। दूसरा है 3/4 बराबर बटा 12, तो ऊपर कितना आएगा, 3 चौक 12, तो 4 चौक 16, यहाँ आएगा 16। तीसरा है 2 अनुपात प्रश्नवाचक समानुपात 1/3, तो इसे देखिए 2 लिखेंगे, 2 बटा, यहाँ खाली जगह छोड़ देंगे, बराबर 1/3 लिखेंगे। देखिए ये यहाँ 1 का 2 हो गया, 1 का गुणा 2 से किया 2 आया, तो 3 का गुणा 2 से करेंगे, यहाँ आएगा 6, तो इसे क्या लिखेंगे, 2/6 समानुपात 1/3, तो यहाँ आएगा 6। चौथा है 5 बटा खाली जगह बराबर 25/20, 25 में 5 का भाग दिया तो 5 आया, 20 में भी 5 का भाग देंगे तो यहाँ 4 आएगा। सवाल नंबर 2, एक मोटरसाइकिल 20 लीटर पेट्रोल में 320 किमी दूरी तय करती है, तो यह 5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए 20 लीटर में कितना तय करती है, 320 किमी, तो 1 लीटर में कितना करेगी, 320/20, तो 5 लीटर में कितना करेगी, गुणा कर देंगे 5 से, तो यहाँ देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग इसमें 16 बार और 16 पंजा 80 किमी, यानी 5 लीटर में 80 किमी दूरी तय करेगी। तीसरा है एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 330 में बेचने पर 10% का लाभ हुआ, यानी वस्तु 100 रुपये की वस्तु को 110 में बेचा, जब 110 में बेचा तो क्रय मूल्य 100 था, 1 में बेचेंगे तो 100/110, और 330 में बेचेंगे तो गुणा कर देंगे 330 से, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ 11 का भाग 33 में 11 दिया 33 3 बार, 3 का गुणा 100 से करेंगे 300 रुपये, तो क्रय मूल्य होगा 300 रुपये। सवाल नंबर 4, मिलान कीजिए। मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज, लाभ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, साधारण ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, हानि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। सवाल नंबर 5, यदि रुपये 5000 के मूलधन पर 2 वर्ष बाद सुनील रुपये 200 साधारण ब्याज देता हो, तो ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर होगी ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो ब्याज कितना है, 200 रुपये इंटू 100, मूलधन कितना है 5000 इंटू समय कितना है 2 वर्ष, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और इस 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 का भाग इसमें, हाँ देखिए ये 10 को 10 रहने दीजिए, 2 का भाग इसमें कितनी बार, 2 से 2 कट जाएगा 1 बार, और 5 का भाग 10 में देंगे 2 बार, तो कितना आ रहा है 2/1, यानी 2% वार्षिक। तो ये दर होगी। ये था कार्यपत्रक 65। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन 8 पेज नंबर 76। पहला सवाल है, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। पहला है इसमें -2 गुणा -4 गुणा -5 गुणा 3, ये गुणा करेंगे -2 का -4 से, तो ये आएगा 8, फिर गुणा 5 या 15 -15, 15टा 120 माइनस का 120 प्राप्त होगा। दूसरा है 8 गुणा कोष्टक 3 प्लस -1 कोष्टक बंद गुणा 3 - 2, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ गुणे का चिन्ह है,
तो -3, तो आपको ये गुणा करना है। देखिए 8 का गुणा करेंगे, 3 में से 1 घटा देंगे 2 से, यानी 8 गुणा 2, फिर गुणा 3 में से 2 घटाएंगे 1, और ये -3, 8 दूनी 16 गुणा -3, 16 48, तो माइनस का 48 प्राप्त होगा। तीसरा है -18 में भाग देना है 6 का, फिर भाग है 3, 6 का भाग -18 में देंगे तो -3 और उसमें भाग देना है 3 का, तो प्राप्त होगा -1। चौथा है एक कुआं खोदने वाला व्यक्ति 2 मीटर प्रति घंटे की दर से कुआं खोदता है, तो उसे भूमि तल से 30 मीटर गहरा कुआं खोदने में कितना समय लगेगा यदि वह भूमि तल से 6 मीटर ऊंचाई वाली ज़मीन पर कुआं खोदना शुरू करता है। तो देखिए 30 मीटर गहरा खोदना है और भूमि तल से 6 मीटर ऊंचाई से खोद रहा है। 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, तो 36 मीटर खोदना है, 30 + 6 और उसमें भाग देंगे 2 का, 36/2 यानी 18 घंटे। कितना समय लगेगा 18 घंटे। सवाल नंबर 2 ए है, संख्या रेखा पर निरूपित करें। पहला है -2 से 1/3, तो यहाँ 0, -1, -2 और -2 से इस तरफ 3 भाग करेंगे, तो यहाँ -2 से ही 1/3 यहाँ आएगा, -2 से ही 1/3। दूसरा है 3 से 2/5, तो यहाँ 3 और 4 के बीच में 5 भाग करेंगे, तो यहाँ 3 से 1/5, 3 से 2/5, यहाँ आएगा 3 से 2/5। बी है, बी का पहला है -4/7 का योज्य प्रतिलोम होगा, तो होगा 4/7। अगला है इसमें दूसरा, पीयूष किसी बिंदु P से 3.5 किमी पूर्व दिशा में बिंदु Q की ओर जाता है तथा फिर वहां से वापस पश्चिम दिशा में R बिंदु की ओर 4.5 किमी जाता है। तो बताओ अब वह अपने मूल स्थान P से किस दिशा में वह कितनी दूरी है। देखिए सबसे पहले P से पूर्व दिशा यानी इस तरफ जाता है, Q की तरफ जाता है, कितना जाता है 3.5, तो पहले वह 3.5 जाएगा और उसके बाद में इधर से वापस इस तरफ 4.5 आता है, यानी यहाँ से यहाँ तक इससे ज़्यादा आता है, यानी 4.5 किमी आता है, यानी वह P से किस दिशा में होगा पश्चिम दिशा में, मूल स्थान से पश्चिम दिशा में होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं मूल स्थान से पश्चिम दिशा में और कितना होगा, ये ज़्यादा है 4.5 में से 3.5 घटा लेंगे तो बराबर कितना आएगा 1 किमी दूर है, यानी यहां से यहां 1 किमी दूर है। अगला तीसरा ए है, मानक रूप में व्यक्त करो। इन्हें हमें मानक रूप में व्यक्त करनी है। देखिए ये जो संख्या है इसमें आपको जो मेन संख्या दिख रही है 343, तो आप 3.43 गुणा 10 की घात लगा देंगे। 10 की घात लगाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात लगाएंगे 6। अगला है इसमें देखिए ये संख्या दिख रही है आपको मूल, तो यहाँ 7.004 लिख देंगे, फिर गुणा 10 की घात, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 की घात होगी 11। बी है, प्रसारित रूप की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इनकी संख्या ज्ञात करनी है।
पहला है 3 गुणा 10 की घात 5, तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ आएगा 3 के 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, यानी इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख, प्लस 2 × 10 की घात 2, तो यहाँ होगा 2 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे, यानी 200। अब ये इसमें जोड़ लेंगे 3,02,000। अगला है दूसरा 5 गुणा 10 की घात 6 प्लस 4 गुणा 10 की घात 5 प्लस 2 गुणा 10 की घात 3। तो यहाँ देखिए 5 के पीछे 6 जीरो लगा देंगे, प्लस 4 के पीछे 5 जीरो लगा देंगे, प्लस 2 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख, तो कितना हो जाएगा 54 लाख, 2,000, 54 लाख, 2,000। ये था आकलन 8। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 61 से 65 और आकलन 8 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।